टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 4, 5 एवं 6 हल करेंगे। इस अध्याय का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो प्रश्न क्रमांक 4 इस प्रकार से है। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। तो इसमें हमें देखिए 3 चीज़ें बताना है कि दोनों सप्ताहों में कुल कितनी बिक्री हुई। तो इन दोनों सप्ताहों की पुस्तकों के जो मूल्य हैं उनको जोड़ देंगे, दोनों सप्ताहों की कीमत आ जाएगी बिक्री की। किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो यहाँ पर हम देख लेंगे दोनों में कंपेयर करके कौन सा बड़ा है, तो वो अधिक बिक्री वाला सप्ताह हो गया। और कितनी अधिक हुई, तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो कितनी अधिक हुई ये पता चल जाएगा। इसको हम छोटे से एक टॉफी का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने, एक बच्चा है, तो पहले वाले जो बच्चा है उसने कितनी टॉफ़ी खाई, पहले बच्चे ने 2 टॉफ़ी खाई और दूसरे बच्चे ने उसने खाई 5 टॉफ़ी। तो अब हमें बताना है कि कुल कितनी टॉफ़ी खाई। तो कुल खाई है 5 और 2 7। अब किस बच्चे ने अधिक टॉफ़ी खाई, तो किस बच्चे ने अधिक टॉफ़ी खाई, 5 वाले ने, यानी कि दूसरे बच्चे ने अधिक टॉफ़ी खाई। और कितनी अधिक टॉफ़ी खाई, कितनी अधिक खाई, अर्थात 5 ऋण 2 बराबर 3। तो 3 टॉफ़ी अधिक खाई दूसरे बच्चे ने। इसी तरह से ये नियम हम इस क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले तो प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकों की कीमत या मूल्य। ये हमें दिया है 2,85,891। जो कुछ मूल्य दिया है आपको ये पढ़ते बनना चाहिए। फिर है दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य। ये हमें दिया है 4,07,68। यहाँ पर भी रुपये लिखेंगे और यहाँ पर भी हम रुपये लिखेंगे। अब हमें बताना है दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। तो हम लिखेंगे दोनों सप्ताहों की कुल बिक्री कुल बिक्री के लिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे। ये हमें दिया है 2,85,891 और प्लस ये कर देंगे 4,07,68। अब इसको जोड़ते कैसे हैं ये आप देख लीजिए। ये मैं थोड़ा सा दूर दूर लिख के आपको जोड़ के बता दे रही हूँ। ये है 2,85,891 और प्लस 4,07,68। यहाँ पर देखिए इकाई के नीचे इकाई आ गई, संख्याओं के नीचे अंकों के नीचे अंक आ गए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के नीचे ये हो जाएगा 8 और 1 9, 9 और 6 15। ये एक हासिल आ गई, 8 और 1 9 और 7 16, 5 और 1 6। यहाँ पर भी एक हासिल आ गई और ये 8 वैसी का वैसी रहेगा, 4 और 2 6। तो ये हो गया 6,86,659 रुपये। यहाँ पर हम लिख लेंगे 6,86,659 यहाँ पर आ जाएगा रुपये। तो ये तो हमारा हो गया एक आंसर। अब इसी में दूसरी चीज़ पूछी है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। तो दूसरी चीज़ आएगी हमारी किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई।
तो यहाँ पर ये देख लीजिए, हमें यहाँ पर ये हम लिख लेंगे प्रथम सप्ताह और यहाँ पर लिख लेंगे हम द्वितीय सप्ताह। अब प्रथम सप्ताह में हुई थी 2,85,891 और दूसरे सप्ताह में हुई है 4,07,68। अब हम इनके सबसे पहले दोनों के अंक गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 और इसमें है 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 अंक हैं। अब हम केवल शुरू का नंबर देखेंगे और हमें पता चल जाएगा कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें है 2 और इसमें है 4, तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी क्योंकि दोनों के अंक समान है और ये वाला अंक बड़ा है स्टार्टिंग का, तो ये वाली संख्या होगी हमारी बड़ी। तो हम क्या लिखेंगे, दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। अब कितनी अधिक बिक्री हुई, तो इसमें से इसको घटा देंगे, जब अधिक बिक्री हुई है उसमें से कम बिक्री घटा देंगे, तो आ जाएगी हमारी जो अधिक बिक्री हुई है उसकी कीमत आ जाएगी। ये है 4,07,68 माइनस 2,85,891, इसको हम घटा देते हैं। 4,07,68 माइनस 2,85,891, 8 में से 1 गए 7, 6 में से 9 गए यानी 16 में से इससे 1 कैरी किया तो ये हो गया 6 और इसने भी कैरी कर लिया तो ये 10 की जगह 9 हो गया, ये भी 10 की जगह 9 हो गया और ये 4 की जगह 3 हो गया। तो ये 8 में से 1 गए 7, 16 में से 9 गए, 9 और 7 16, फिर यहाँ पर 16 में से 8 गए, यहाँ बचेंगे 8, यहाँ 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गए 1 और 3 में से 2 गए 1, तो ये आ जाएगा 1,14,877। ये जो हमारी ऊपर आई थी ना, ये रुपये में जो बिक्री आई थी दोनों सप्ताहों की, यहाँ पर हम कॉमा भी लगाएंगे। अब ये दूसरा जो हम कर रहे थे कितनी अधिक बिक्री हुई, इसको हमने घटा लिया है, ये आया है 1,14,877। यहाँ पर भी हम कॉमा लगाएंगे, पहले 3 अंकों के बाद फिर 2 अंकों के बाद, और ये आ गया रुपये। यहीं पर ये आंसर हो गया। इसको आप चाहे तो एक बॉक्स में बंद कर दें। फिर दूसरे एक तो ये आ गया कि किस सप्ताह, सबसे पहले पूछा दोनों सप्ताह में कुल बिक्री, ये हो गई है कुल बिक्री। किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, तो ये दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। फिर हमसे पूछा था कितनी अधिक बिक्री हुई, तो ये 1,14,877 रुपये अधिक बिक्री हुई, है ना। इस तरह से हमारा प्रश्न क्रमांक 4 हल होता है। अब इसी का है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 इस प्रकार से है, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो जो हमें अंक दिए हैं वो हम लिख लेंगे। दिए गए अंक ये हमारे 6, 2, 7, 4 और 3। अब इनमें देखिए कौन सा अंक सबसे बड़ा है, हम उसको थोड़े से आरोही क्रम में लिख लेते हैं, अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, फिर सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे आ जाएगा 4, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा 3 और फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा 2। ऐसा क्यों किया है वो आपको आगे पता चलेगा। तो बड़े के साइड मुंह होता है, छोटे के साइड पूंछ होती है। आपको ये स्टेप नहीं करना है तो नहीं कीजिए, लेकिन ये आगे जाके आपको बहुत काम में आने वाला है। तो इस तरह से ये जो हमें अंक दिए थे उनको हमने अवरोही क्रम में यानी उल्टे क्रम में लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन अंकों से बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या, तो हम लिखेंगे दिए गए अंकों से बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या।
ये हो जाएगी हमारी 76432, यानी कि 76,432। यहाँ 3 अंकों के बाद कॉमा लगेगा। ये कैसे आई ये संख्या? सबसे मेन तो आपको ये लाना जरूरी है कि ये संख्या आती कैसे है। जो सबसे बड़ा अंक है उसको हम सबसे पहले रख लेंगे, फिर जो दूसरे नंबर पे है उसको रख लेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा। या यदि आपको आरोही अवरोही क्रम में लिखते नहीं बनता है, उल्टे क्रम में, तो आप सीधे क्रम में लिख लीजिए, पर यहाँ से शुरू कीजिए। 2 3 4 6 7 इस तरह से लिखिए। अधिकतर बच्चों को आरोही क्रम में लिखना आसान होता है। यदि सीधे क्रम में लिखते बनता है तो फिर इस तरह से लिखिए, लेकिन आप स्टार्ट फिर दाईं ओर से करेंगे। तो ये तो हमारी सबसे बड़ी संख्या आ गई। अब हम लिखेंगे दिए गए अंकों से बनाई जा सकने वाली सबसे छोटी संख्या। ये हो जाएगी सबसे पहले सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। क्योंकि 5 अंक है, यहाँ पर भी कॉमा 3 अंकों के बाद आ जाएगा। अब हमने ये दोनों संख्याएं तो निकाल ली हैं, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। हमसे संख्याएं नहीं पूछी हैं, हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर यानी कि सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को माइनस करना है। तो हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का अंतर। यहाँ देखिए अंक हम थोड़ा थोड़ा दूर लिखेंगे जिससे कि माइनस करने में आसानी हो। 7 6 4 3 2 ये सबसे बड़ी संख्या है। फिर उसके नीचे सबसे छोटी संख्या, ये हो जाएगी 2 3 4 6 7। यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं जिससे मिक्स ना हो। तो अब हम इसको माइनस करेंगे, ये इसका भाग है। यहाँ पर ये देखिए ये 2 छोटा है और 7 बड़ा है, तो ये इससे एक कैरी करेगा, तो ये हो जाएगा, ये तो 12 हो जाएगा। ये 3 से एक कैरी कर लेगा, 3 की जगह आ जाएगा 2। ये 3 भी इससे 4 से कैरी करेगा, तो ये आ जाएगा 3। ये 6 तो 6 की जगह हो जाएगा 5। और ये 6 तो वैसे ही बड़ा है 3 से, तो अब ये किसी से कैरी नहीं करेगा, 7 वैसे ही रहेगा। अब हम इसको माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 में से 7 गए 5, यहाँ 12 में से 6 गए 6, यहाँ पर भी 13 में से 4 गए 9, यहाँ है 5 में से 3 गए 2 और 7 में से 2 गए 5। अब कई बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हमने जो घटाया है ये सही है कि नहीं, क्योंकि जब यहाँ कैरी लेनी पड़ती है तो अधिकतर बच्चों का जो अंतर है वो गलत हो जाता है। उसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि ये संख्या और ये संख्या आप जोड़ लें तो ये ऊपर वाली आनी चाहिए। दिखाते हैं आपको। ये है जैसे 5 2 9 6 5। अब इसमें ये वाली संख्या हम जोड़ेंगे 2 3 4 6 7। ये हम उत्तर की जांच कर रहे हैं, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है। यदि आपको कोई संशय है कि हमारा आंसर गलत होता है तो फिर उसको चेक करने के लिए ये चीज़ है। ये देखिए ये 7 और 5 12, एक हासिल की, 6 दूनी 12 और 1 13, ये हो जाएगा 9 और 1 10 4 14, ये 2 और 1 3 3 6 और ये 5 और 2 7। ये हमारा वही की वही संख्या आ गई 76,432। इसका अर्थ है हमारा ये जो अंतर हमने किया है ये बिल्कुल सही है, ये दोनों संख्याओं का अंतर आ गया और यही है हमारा आंसर। यहाँ पर हमने कॉमा लगा दिया 3 अंकों के बाद, फिर 2 2 अंकों के बाद, तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर। ये हो गया दोनों संख्याओं का अंतर। प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार से है। एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पैंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पैंच बनाए? तो इसको हम देख लेते हैं। एक दिन में बनाए जाने वाले पैंचों की संख्या, मशीन द्वारा एक दिन में बनाए जाने वाले पैंचों की संख्या।
ये हमें देख के रखी है 2825 पेंच। अब जनवरी माह में कितने दिन होते हैं? जनवरी माह में दिनों की संख्या ये होती है 31 दिन। सबको पता होगा जनवरी माह में 31 दिन होते हैं। तो ये तो जनवरी माह में दिनों की संख्या आ गई। अब हमसे पूछा है जनवरी माह में कितने पैंच बनाए। ये जो 2006 दिया है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लिख सकते हैं 2006 भी हम साथ में लिख दें तो भी कोई परेशानी नहीं है, बाकी नहीं लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जनवरी माह में बनाए जाने वाले पैंचों की संख्या ये हो जाएगी 31 गुणा 2825। यह हम इसको पलटा के भी लिख सकते हैं 2825 गुणा 31। अब इनका हम गुणा कर लेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए गुणा कैसे करते हैं। ये हो लीजिए, ये है 2825 गुणा 31। अब इसको हम गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, पहले 1 से गुणा करेंगे तो ये संख्या वही की वही आ जाएगी। अब हम करेंगे 3 से गुणा। एक बार यहाँ इकाई के स्थान इकाई के नीचे क्रॉस बनाएंगे। अब 3 से गुणा करेंगे, 3 5 15, 1 हासिल किया जाएगी, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर है 8 3 8 24 की 4 हासिल आई 2, 3 दूनी 6 और 2 8। अब इनको हम जोड़ लेंगे, ये हो गया 5, ये है 5 और 2 7, 8 और 7 15, 1 यहाँ हासिल, 4 और 3 7 और ये 8 वैसे ही। तो ये हो गया 87,575। यहाँ पर हम गुणनफल लिख लेंगे 87,575। यहाँ पर देखिए कॉमा यहाँ 3 अंकों के बाद आएगा, है ना। ये हमारी संख्या हो गई और यही हमारा हो गया आंसर। उम्मीद करते हुए तीनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।